आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन 5 देवताओं की पूजा करने से आपके पितृ जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इस धरती को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं और इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका सूक्ष्म जो शरीर होता है वो हमारे आसपास रहता है, हमारे जो है घर परिवार के आसपास रहता है और सदैव हमारा कल्याण करता है। हमारे जो पितृ होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे ना तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको किसी प्रकार का हानि नहीं कर सकती, आपका अहित नहीं कर सकती। तो पितृ, कई बार क्या होता है हम पितरों को भूल जाते हैं, पितृ भूल जाते हैं आप, और पितरों की पूजा नहीं करते, पितरों को नहीं मानते, उनके लिए जल नहीं देते, उनके लिए भोग नहीं निकालते, पर फिर भी उनके घर में सब ठीक ठाक चल रहा होता है। पितृदोष जब हो जाता है तो आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, घर संबंधी परेशानियां, लड़ाई झगड़े आपस में, पति पत्नी के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा कि डिवोर्स लेने की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, बच्चे नहीं होते, संतान संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते, या फिर पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज़्यादा तंगी चल जाती है, कर्ज चढ़ जाता है, पशुओं में मार पड़ती है, गाड़ी घोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। ये सब पितृदोष का लक्षण होता है। ये जब होता है जब आप पितरों को नहीं मानते, पितरों की सेवा नहीं करते, पितरों को भूल जाते हैं। अभी जैसे श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, और ये 29 सितंबर से शुक्रवार के दिन से शुरू होंगे श्राद्ध, और 14 अक्टूबर शनिवार तक रहेंगे। तो पितरों को मनाने का बहुत ही सुनहरा अवसर आ रहा है। जिन्होंने अपने पितरों की पूजा नहीं की, जो अपने पितरों को भूल गए हैं, वो इन श्राद्धों में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों की अगर मैं महिमा की बात करूं, अगर आपको बताऊं कि पितृ क्यों हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आपको बता दूं, जिस तरीके से एक घर के अंदर दरवाज़ा होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में पितृ एक दरवाजे का काम करते हैं। जब तक वो दरवाज़ा लगा रहेगा तब तक हमारे कोई अहित नहीं कर सकता, कोई उस घर में घुस नहीं सकता। वही घुस सकता है जो जिसे आप चाहते हैं। उसी तरीके से पितृ आपके हर प्रकार से नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं उनसे आपकी रक्षा करते हैं, गलत लोगों से आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मानसिकता को स्थिर करते हैं और सकारात्मक करते हैं। पर कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हम तो अपने पितरों को भूल गए हैं और हमने अपने पितरों को मनाया नहीं, पर हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना, हम सब ठीक ठाक चल रहा है। वो ठीक ठाक पता क्यों चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन 5 देवताओं की कहीं ना कहीं इनकी पूजा करते हैं। इन 5 देवताओं को आप जल अर्पण करते हैं, इन 5 देवताओं को भोग अर्पण करते हैं, इन 5 देवताओं की पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, जिस कारण पितरों का प्रभाव इतना नहीं होता, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और पितृ भी प्रसन्न आपसे रहते हैं। तो कौन से हैं वो 5 देवता जिन देवताओं की पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं? अगर आपने पितरों का स्थान नहीं बना रखा, जैसे हमारे गांव में क्या होता है, हर घर में पितरों का एक स्थान बना होता है। छत के ऊपर पितरों का स्थान होता है जिसमें 2 ईंटें या 5 ईंटें गंगा जी में नहला के, और पितरों एक उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। गंगा जी जब लेके जाते हैं, गाड़ी में अलग से सीट उनको लेके जाती है, एक सफ़ेद कपड़ा उनके ईंटों के नीचे रख के लेके जाना होता है। ईंटें जो है वो पैसे से खरीदी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बताऊंगा कि गंगा जी से पितरों को स्नान करा के कैसे शुद्ध करके लेके आया जाता है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। तो पितरों का स्थान हमारे यहाँ दिया जाता है, घर घर में पितरों का स्थान दिया जाता है, और घर में खुशहाली भी रहती है। और ऐसा नहीं है कि पितरों का स्थान आप दोगे तभी आपके पितर प्रसन्न होंगे। कई लोग पितरों का स्थान नहीं देते, पर वो श्राद्ध निकालते हैं, अमावस्या मनाते हैं, उनके पितर प्रसन्न रहते हैं। तो पितर जो है सूक्ष्म रूप से आपके घर पर आते हैं और आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो आपको बताता हूँ कौन से वो 5 देवता हैं। सबसे पहले देवता होते हैं वो भगवान गणेश। भगवान गणेश प्रथम पूज्य भी हैं, बुद्धि के दाता भी हैं, और भगवान गणेश की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, पितृ दोष है, तो आप गणेश चालीसा का पठन करें, भगवान गणेश का दीपक देसी घी का जलाएं, और भगवान गणेश चालीसा का पाठ भगवान गणेश की ज्योति के सामने करें। आप देखेंगे मात्र 7 दिन के अंदर आपको फर्क, इतना जबरदस्त फर्क दिखेगा अपने जीवन में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें एकदम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, एक रास्ता आपको मिल जाएगा, अंधेरे में उजाला मिल जाएगा, और आप एक बहुत अच्छे पथ पर चलना शुरू कर देंगे। उसी समय आपके पितृ भी आपको दर्शन देंगे। दूसरे देवता होते हैं भगवान शिव।
भगवान शिव जिन्हें देवों का देव, महादेव, आदिदेव, आदिगुरु कहा जाता है, और इनकी लीला सबसे न्यारी मेरे पिताजी हैं ये, और मुझ पर कृपा करने वाले, मुझ अज्ञानी, मुझ मूर्ख पर भी कृपा करने वाले हैं, और मुझ जैसे अधम पर भी कृपा करने वाले हैं, जो किसी काम का नहीं पर फिर भी बाबा भोलेनाथ मुझ जैसे पापी पर अपने दया दृष्टि करते हैं। तो इतने भोले भाले बाबा भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा करते हैं और नीच से नीच भक्त पर भी कृपा करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव, अगर आप बाबा भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, कावड़ लेके आते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ आप पर जो उनकी दशा होती है, जो दोष होता है पितृदोष, वो नहीं लगता आपको। तो इसलिए जो लोग बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनसे पितृ प्रसन्न रहते हैं। तीसरे देवता होते हैं, वो होते हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य नारायण का ही एक अवतार हैं, जिन्हें सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है, आदित्य भास्कर के नाम से जाना जाता है, और जो पूज्य हैं और आंखों से देखे जाते हैं। इनका दर्शन आंखों से किया जा सकता है, खुली आंखों से, इनका और भगवान चंद्रमा का। तो भगवान सूर्य जो पितरों को मुक्ति दिलाने वाले हैं, जो पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं, अगर आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल, उसमें 2 लौंग डालकर आप डाल देते हैं ना भगवान सूर्य को, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग भगवान सूर्य को जल देते हैं उनके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये 100% बात है, पितर प्रसन्न रहते हैं। चौथे देवता होते हैं, वो होते हैं भगवान हनुमान जी, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी के लाला और श्री राम भक्त, माता सीता के लाडले, माता अंजनी के लाडले, बहुत ही प्यारे। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं और जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो इस समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वो भूत प्रेत आदि को नियंत्रण करने वाले हैं और अपने भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज की जो बच्चा पूजा करता है, उसके पितर अगर अशुद्ध हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, प्रेत योनि में है तो वो पितृ योनि में आ जाते हैं। और बालाजी महाराज ही हैं जो आपके पितरों को शुद्ध करके आपको प्रदान करते हैं। तो चौथे देवता हनुमान जी। और 5वें देवता हैं जो पितृलोक के देवता हैं, जिन्हें कहते हैं आर्यमान। जैसे स्वर्गलोक के देवता, जो स्वर्गलोक पर अधिकार है जिनका, वो इंद्र हैं, भगवान इंद्र। उसी तरीके से जो पितृलोक का पर जिसका अधिकार है वो हैं आर्यमान, यानी पितृलोक के राजा आर्यमान हैं। तो भगवान आर्यमान की अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तब भी आपके पितृ जो है वो प्रसन्न रहते हैं आपसे और आप पर कृपा करते हैं, क्योंकि पितृलोक को वही नियंत्रण करते हैं। कौन से पितृ आएंगे, कौन से पितृ जाएंगे, कौन से पितरों को कहाँ स्थान मिलना चाहिए, वो सभी भगवान आर्यमान निर्धारित करते हैं। इसलिए इन 5 देवताओं की अगर आप पूजा करते हैं और आप पितरों को नहीं मनाते, पितरों की पूजा भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पितृदोष नहीं लगता, आपका जीवन सही चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पितरों को भूल जाएं, क्योंकि लंबे समय तक आपका जीवन सही नहीं चलता। क्योंकि जब इन 5 देवताओं की नज़र पड़ती है कि आप अपने पितरों को नहीं मना रहे, तो ये भी अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे। इसलिए आपको पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन खीर पूड़ी का भोग लगाइए पितरों को, एक जल का लोटा लेके उसमें 2 लौंग डाल के भगवान सूर्य को ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को जल दीजिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। आप गणेश चालीसा का पाठ करिए, जिससे पितृ आपके प्रसन्न हो और आप पर कृपा करें। और जो ये पितृपक्ष आ रहा है 29 सितंबर से शुक्रवार के दिन और 14 अक्टूबर शनिवार तक, इसका भरपूर फायदा उठाइए। पितरों की कोई साधना शुरू कीजिए। मैंने 11 दिन की पितरों की साधना बता रखी है, और भी एक पितृ साधना मैं इस पितृपक्ष में आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो साधना कीजिए, तो पितर आप पर कृपा करेंगे और आप पर सदैव आपकी झोली भरेंगे। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।